जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने देखना है इस चैप्टर में कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू फ्रैक्शन है, कौन सी रैशनल फ्रैक्शन है, कौन सी प्रॉपर है, कौन सी इम्प्रॉपर है। ये आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम वैल्यूज को रिजॉल्व करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स के ऊपर हम वेरिएबल सिंगल बताते हैं, इसमें टू वेरिएबल्स को या कांस्टेंट टर्म्स को जो है ऐड करके लिखा जाता है। कैसे पता चलेगा कौन से टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होती है? द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। तो कह रहा है कि दो नंबर्स को ले लो, जैसे मैं लिख देता हूँ 2/5, तो ये भी एक किस्म की फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी लाइन या ऐसा साइन जो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को डिवाइड करे, वो फ्रैक्शन कहलाता है। 2/5 भी एक किस्म की फ्रैक्शन है, 3/7 भी एक किस्म की फ्रैक्शन है। तो इस तरह उसने यहाँ पर क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स कहा है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा है। तो इनको हम क्वोशिएंट या नंबर्स तो कह सकते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। इट्स मींस दैट यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2/x-2। तो आप इनके अलावा और भी वैल्यूज लिख सकते हैं, 5x प्लस 9, या ऊपर सिंपली जो है x की पावर 0 जो होती है उसको भी हम लिखा जा सकता है, जैसे कि हम लिख देते हैं 5/x प्लस 9। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, तो नोमिनेटर में x की पावर 0 हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर में x की पावर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर x की पावर 0 हो गई तो हम सॉल्यूशन किसका फाइंड करेंगे, कोई वैल्यू नहीं हमारे पास होगी। इसलिए हमने नोमिनेटर में x की पावर 0 हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होगी। और दूसरी बात उसने कह दिया है कि यहाँ पर x-2 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसकी रीजन ये है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही हमारे पास 0 हो गया, समथिंग समथिंग ओवर 0 इक्वल टू अनडिफाइन होता है। ये अनडिफाइन का साइन है, तो हम आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। समथिंग ओवर 0 लिखोगे तो अनडिफाइन एरर आएगा। मैथ एरर का मतलब है अनडिफाइन, क्योंकि ऐसा जवाब है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो समथिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने समथिंग ही लिखना है। अब समथिंग की जगह पर 5 लिख सकते हैं, 5/0, 9/0, कोई भी हिस्सा लिख लें, उसके नीचे 0 लिख लें, तो जवाब जो है अनडिफाइन आएगा, 0 नहीं आएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं लेना। तो ये आ गई फ्रैक्शन, और इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये बार है, ये किसको इंडिकेट करती है? क्वोशिएंट को इंडिकेट करती है। मतलब कि डिवीजन का भी एक किस्म का ये सिंबल है। तो जब दो वैल्यूज एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रही हैं, वो फ्रैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट आ गया रैशनल फ्रैक्शन। क्या होता है? तो हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनल इरेशनल होता क्या है। रैशनल रैशनल ये होता है कि रैशनल में दो चीजें आती हैं, एक नोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो इसमें भी हमने यही कंडीशन पढ़ी थी कि नोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर जो है कभी भी गोज टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर गोज टू 0 हो गया तो वो भी इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। लिहाजा यहाँ भी कुछ ना कुछ उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म नोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर वेयर n of x and d of x आर पोलिनोमियल्स। यहाँ पर n of x और d of x कोई भी पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर पॉजिटिव आ रही हो, एक तरतीब से एक सीक्वेंस से जा रहे हो। मतलब कि मैं लिख दूं 3x² प्लस 5x प्लस 9, तो ये पोलिनोमियल है। मैं लिख देता हूँ 4x³ प्लस 2x² प्लस 1, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। पहले x की क्यूब है, फिर स्क्वायर, फिर x की 0 आ रही है। तो पोलिनोमियल्स में कभी भी x की वैल्यू जो है माइनस में नहीं आती। ओके, नेक्स्ट अब इसको आप जो है रैशनल फ्रैक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x² प्लस 4 ओवर समथिंग, कोई भी वैल्यू आ जाए, ऊपर नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ऊपर x की पावर ज्यादा होनी चाहिए या नीचे x की पावर कम होनी चाहिए। इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। बस ऊपर नीचे जो है
कोई ना कोई वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो ये कहलाएगा रैशनल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये भी इसी तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और इसमें d ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है। लेकिन अब रैशनल फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन में काफी हद तक चीजें सेम है। फर्क ये है कि रैशनल फ्रैक्शन में ये कंसेप्ट नहीं है कि ऊपर x की पावर ज्यादा हो या नीचे कम हो, या नीचे ज्यादा या ऊपर कम हो। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा, सिर्फ एक कंडीशन में प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। वो कौन सी कंडीशन है? कि ऊपर x की पावर कम हो, नीचे ज्यादा हो। अब यहाँ पर कोई x नहीं है, दिस मींस दैट यहाँ पर x की पावर 0 मौजूद है, नीचे x की पावर 1 है, तो ये प्रॉपर हो गया। इधर देखें तो x की पावर 1 है ऊपर, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे स्क्वायर बन रहा है। ऊपर x की पावर कम है, नीचे ज्यादा है, तो ये भी प्रॉपर है। फिर यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 4, और ये पावर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 आ जाएगी। इट्स मीन दैट ये भी प्रॉपर है। मतलब कि नोमिनेटर के अंदर x की पावर कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर कहलाएगा, अदरवाइज ये प्रॉपर नहीं होगा। तो अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन इस डेफिनेशन के टोटली उल्ट होगी। किस तरह उल्ट होगी कि इसमें उसने कहा है कि नोमिनेटर में x की वैल्यू कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा? उसके अंदर ये होगा कि नोमिनेटर के अंदर x की पावर हाईएस्ट आएगी, डिनोमिनेटर के अंदर x की पावर लेस आएगी, या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों में x की पावर इक्वल होगी, तो इन दो कंडीशन में ये इम्प्रॉपर बन जाएगा। जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन का मैंने बता दिया है कि वो जो है प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन के उल्टे है। तो इसमें देखें डेफिनेशन, बाकी तो आप लिख लेंगे। इसमें मेन चीजें जो बताने वाली वो क्या है? इसमें ये है कि एक वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ सकती है कि ऊपर हम जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दें, नीचे हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इम्प्रॉपर है, ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी स्क्वायर आ रहा है। या हम लिख दें एक्स क्यूब माइनस 3, या एक्स क्यूब माइनस 2 लिख दें, और नीचे हम लिख देते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये भी इम्प्रॉपर है, ऊपर क्यूब आ रहा है, नीचे स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह और भी कंडीशन हो सकती हैं। हम ऊपर x की पावर 5 लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस 3x, या हम ऊपर भी लिखते हैं x की पावर 4 ओवर लिख देते हैं x की पावर क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो इस तरह की कोई भी वैल्यूज आए तो वो सारी की सारी इम्प्रॉपर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक जाना है, तो किस तरह के क्वेश्चन का हमें सामना करना पड़ेगा, और उनमें हम जो लेट करते हैं या सुपोजिशन करते हैं, किस तरह की वैल्यूज को हमने किस तरह से लेट करना है, उनके ऊपर कौन कौन से हमने कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। अच्छा, तो देखें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स का आ जाएंगे यहाँ पर कौन कौन सी टाइप्स आ जाएंगी। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जी, हमारे पास प्रॉपर कोई ले लें, हम हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू प्लस 1। मतलब कि फर्स्ट टाइप हमारे पास ऐसी आ गई जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 है। तो इसमें हम क्या, इसको जब हम लेट करेंगे हम इसको लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1, इस तरह से। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या आ सकती है कि हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं
जिसमें इस तरह की वैल्यूज लिखी होंगी। ऊपर वाली सेम भी हो जाए कोई मसला नहीं, डिफरेंट लिख लें जैसे मर्जी आपकी। तो नीचे वाली वैल्यूज को हमने देखना है। हमारे पास आ सकता है जी x माइनस वन होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको क्या लिखना है, हमने एक बार इसको a के नीचे लिखा है x माइनस वन लिखेंगे और b के नीचे हम इसको x माइनस वन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि टू पावर है तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास टू होनी चाहिए। एक a हो गया और दूसरा b हो गया, एक की पावर वन आ गई, दूसरी की पावर स्क्वायर आ गई। थर्ड टाइप कौन सी आती है, अब इसके साथ और भी इजाफा कर सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस थ्री, तो उसके लिए आप यहाँ पर सिंपली c ओवर प्लस थ्री लिखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। थर्ड टाइप कौन सी आती है हमारे पास जी, तो थर्ड टाइप हमारे पास ऐसी आती है जिसमें x की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स लिखा हुआ है, या ऊपर ना भी कुछ लिखा हो, हमने नीचे वाली वैल्यूज को देखना है। तो इसमें देखें जी हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो अब ये वो वैल्यू है जिसको हम सॉल्व, जिसका हम फार्मूला ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस टू अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर तो उसका कोई फार्मूला होना था, लेकिन प्लस है तो इसका कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास ओपन करने के लिए। तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, जब लेट करते हैं तो हमने लिखना है ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू, और साथ आ जाता है हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है कि x प्लस फोर आ जाता है, उसके लिए हमने लिख देना है c ओवर x प्लस फोर। ये तीसरी टाइप हो गई। फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस जो हमने एक्सरसाइज 4.4 में किए थे वो किस तरह के थे, वो इस तरह के थे कि उनके अंदर जो है वैल्यूज आ रही थी, उसमें था कि अंदर ऐसी वैल्यू लिखी हुई थी जिसका फार्मूला ओपन नहीं हो सकता, और अगेन उसके ऊपर जो है वो स्केयर भी आ रहा था। तो यहाँ पर स्केयर है तो हम क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री लिख देंगे, एक बार होगी एक बार रहेगी। फिर हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, याद रहे कि बी के बाद जो टर्म आती है आपने वही लिखनी है, तरतीब से लिखनी है, कोई और भी लिख लें तो कोई मसला नहीं, जस्ट कांस्टेंट है हमने लेट की हुई उनकी वैल्यूज फाइंड करनी, लेकिन तरतीब से लिखने का मतलब ये है कि वो बंदे को याद रह जाता है और सॉल्व करने में कोई मसला कोई इशू नहीं होता। तो इधर हम फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर स्क्वायर के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। अगर इसके साथ भी कोई वैल्यू सिंगल पावर वाली आ जाती जैसे ऊपर आ रही थी उसका भी कोई इशू नहीं है, x माइनस वन आ गया तो आपने d के बाद e आता है तो e ओवर आप जो है x माइनस वन लिख सकते हैं। और याद रहे कि यहाँ पर ये तो मैंने सिर्फ स्क्वायर तक लिखा है, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर अक्सर क्वेश्चन में यहाँ पर पावर थ्री भी लिखी होगी, तो आपने एक बार सिंगल पावर इसके नीचे डबल पावर इसके नीचे स्क्वायर और फिर आगे आपने ई एक्स प्लस एफ जो है लिख के उसके ऊपर आपने क्यूब लगाना है। तो इस तरह के यहाँ पर क्योंकि आपका मैट्रिक लेवल है तो ये फोर टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिनका आपको एक्सरसाइजेस के अंदर सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला मेरे हम नेक्स्ट हमारा साथ रहा तो हम बाकी भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप अंडरमाइन कर लें। जब मैं 4.1 2 3 और 4 सॉल्व करवाऊंगा तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत हेल्पफुल होंगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो है इसको शेयर करें चैनल को, और जो है आप इसको व्यू किया करें, लाइक करें, तो इंशाल्लाह इससे मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और इंशाल्लाह ताला ओके, अल्लाह हाफिज़।